आज हम अपनी गणित का पहला चैप्टर संबंध एवं फलन पढ़ेंगे। संबंध के बारे में हम कक्षा 11वीं में भी पढ़ चुके हैं, जिसको हम रिलेशन कहते हैं। आपको याद हो, दो सेट होते हैं ए और बी। उनका जब हम आपस में गुणा करते थे तो उसको ए क्रॉस बी लिखते थे। एक का गुणा 3 में, एक का गुणा 4 में, इस प्रकार से लिखते थे। फिर 2 का गुणा 3 में और 2 का गुणा 4 में, इस प्रकार से मझले कोष्टक के अंदर छोटे कोष्टक लगाकर हम इन्हें लिखते थे। इनको हम जो है क्रम ऑर्डर्ड पेयर कहा करते थे। अब मैं इस गुणे में से कुछ अवयवों को लेता हूं, जैसे कि मैंने लिया 1 3 और 2 4। अगर हम इन दोनों को जरा ध्यान से देखें तो यह पाते हैं कि जो बाद वाला अवयव है वो पहले वाले अवयव से 2 ज़्यादा है। जैसे 3 1 से 2 ज़्यादा है और 4 2 से 2 ज़्यादा है। तो अब यदि मैं पहले वाले अवयव को x मानूं और दूसरे वाले अवयव को y मानूं तो एक रिलेशन बनता है कि y जो है x से 2 ज़्यादा है। इसे ही हम रिलेशन कहते हैं और इसको इस प्रकार से प्रेजेंट करते हैं। ये सभी हमने कक्षा 11वीं में पढ़ा था। आइए हम जो है इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। संबंध के प्रकार। संबंध 3 प्रकार के होते हैं। पहले का नाम है स्वतुल्य, जिसको इंग्लिश में रिफ्लेक्सिव कहा जाता है, स्वतुल्य। दूसरे का नाम है सममित, जिसे सिमेट्रिक कहते हैं। तीसरे का नाम है संक्रामक, जिसे ट्रांजिटिव कहते हैं। आइए इनके बारे में विस्तार से जानते हैं। पहला स्वतुल्य, जिसको रिफ्लेक्सिव कहते हैं। स्वतुल्य का मतलब यदि किसी रिलेशन में एक जैसे एलिमेंट अपनों को देखने को मिलते हैं ऑर्डर्ड पेयर के अंदर। जैसे आप देख रहे हैं, ये एक रिलेशन है, इसके अंदर 1 1 2 2 3 3 एक जैसे एलिमेंट आ रहे हैं, तो हम कहेंगे कि ये जो रिलेशन है वो स्वतुल्य है। सूत्र के रूप में इसे इस प्रकार से प्रेजेंट करेंगे। दूसरा भाग है सममित, जिसे इंग्लिश में सिमेट्रिक कहते हैं। जैसे कि यदि किसी रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर के अंदर इस प्रकार से अवयव हो कि 1 2 और वापस क्रम बदलकर 2 1, और भी उदाहरण हो सकते हैं इस प्रकार से, तो ऐसे रिलेशन को हम सममित कहेंगे। जैसे के लिए ए और बी आर में हैं और बी और ए भी अगर रिलेशन में मिल जाए तो ऐसे रिलेशन को हम सममित कहते हैं। एक और रिलेशन का प्रकार है जिसका नाम है संक्रामक, जिसे ट्रांजिटिव कहा जाता है। उदाहरण के लिए आपको हम समझाएं कि यदि 3 अवयव में लूँ ए बी और सी रिलेशन में, यदि ए का रिलेशन बी से है, बी का रिलेशन सी से है और यदि हमें ए का रिलेशन सी से बता दें तो वह जो संबंध है संक्रामक कहलाएगा। उदाहरण के लिए इसको देखते हैं हम कि यहाँ पर 1 का रिलेशन 2 से है, 2 का रिलेशन 3 से है तथा इस संबंध में 1 का रिलेशन 3 से भी बताया हुआ